जरा सोचिए, आप दिन रात मेहनत करके विदेश में सिर्फ अपने परिवार के लिए कमाई कर रहे हैं ताकि वे खुशहाल जीवन जी सके। लेकिन आपको कैसा लगेगा जब वही परिवार जिसके लिए आप जी जान लगा रहे हैं आपकी हत्या की साजिश रच रहा हो। चौंक गए ना? हम तो सिर्फ आपको सोचने को कह रहे थे, लेकिन यूपी के मेरठ में ये घटना सच्ची हुई है। नमस्कार, मैं हूं दिया और आप देख रहे हैं झेप हिंदी। ये कहानी है यूपी के मेरठ की, जहां प्यार और विश्वास की आड़ में एक खौफनाक साजिश रची गई थी। सौरभ और मुस्कान, दो दिल जो 2015 में मिले। सौरभ मर्चेंट नेवी में था, दिन रात मेहनत करता था, लेकिन मुस्कान को समय देने के लिए उसने ये नौकरी छोड़ दी। घर वालों के खिलाफ जाकर 2016 में उससे शादी कर ली। मेरठ के इंदिरा नगर में दोनों ने अपनी एक नई जिंदगी शुरू की। 3 साल तक उनका जीवन खुशहाल बना रहा। 2019 में उनके घर एक प्यारी सी बेटी भी आई। परिवार बढ़ने के साथ साथ सौरभ को ज्यादा कमाने की जरूरत महसूस हुई और वो लंदन की एक बेकरी में काम करने के लिए चला गया। लेकिन उसे क्या पता था कि जिस मुस्कान के लिए वो विदेश में मेहनत कर रहा था वही उसे धोखा दे रही थी। मुस्कान का दिल किसी और के लिए धड़क रहा था और उस शख्स का नाम था साहिल, मुस्कान की स्कूल का दोस्त, जो व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए फिर से मुस्कान की जिंदगी में आया था। दोस्ती प्यार में बदली और सौरभ के पीठ पीछे दोनों का अफेयर शुरू हो गया। सौरभ ने एक दिन मुस्कान और साहिल की फोन पर बातचीत सुन ली। बस यही से सौरभ और मुस्कान के बीच झगड़े बढ़ गए। सौरभ ने मुस्कान को छोड़ने का फैसला कर लिया, लेकिन बेटी के लिए वो रुक गया और लंदन चला गया। लेकिन मुस्कान और साहिल का रिश्ता नहीं थमा। साहिल तो अब घर तक पहुंच गया था। दोनों साथ रहने लगे। साहिल अब मुस्कान से शादी करना चाहता था। मुस्कान ने सौरभ से तलाक की मांग की, मगर सौरभ ने मना कर दिया। अब साहिल और मुस्कान के सामने एक ही रास्ता बचा था, वो था सौरभ को ही रास्ते से हटा देना। 28 फरवरी को सौरभ की बेटी का जन्मदिन था। इस खास मौके पर वह लंदन से भारत लौटा। मुस्कान ने इस मौके का फायदा उठाने का फैसला किया। दोनों ने पहले ही चाकू, ब्लेड, पॉलिथीन बैग और नींद की गोलियां खरीद ली थी। 4 मार्च की रात मुस्कान ने अपनी बेटी को नानी के घर पर भेज दिया और सौरभ को नशीला पदार्थ मिला खाना खिलाया। जैसे ही सौरभ बेहोश हुआ, मुस्कान ने साहिल को बुलाया और फिर शुरू हुआ वो खौफनाक मंजर। सौरभ बेहोश पड़ा था, लेकिन मुस्कान को डर था कि वो कहीं होश में ना आ जाए, इसलिए उसने पहले कूलर ऑन किया ताकि कोई भी सौरभ की चीखें ना सुन पाए। और फिर साहिल और मुस्कान ने मिलकर सौरभ के शव के टुकड़े कर दिए। 2 हाथ, एक सिर और धड़ को बेड में छुपाने की कोशिश की गई, लेकिन जब वह नहीं छिपा पाए तो ड्रम में शव के टुकड़े भरे गए और उस पर सीमेंट और वाटरप्रूफ केमिकल डाला गया और फिर ड्रम को सील कर दिया गया। हत्या के तुरंत बाद मुस्कान और साहिल मनाली टूर पर चले गए। वहां उन्होंने शादी कर ली और सोशल मीडिया पर पोस्ट डालने लगे ताकि कोई भी उन पर शक ना करे। लेकिन सच्चाई छुपती कहाँ है? सौरभ के भाई राहुल लगातार अपने भाई से संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। 18 मार्च को वह सौरभ से मिलने घर पहुंचा, जहां से भयंकर बदबू आ रही थी। जब उसने मुस्कान से पूछा तो वो गोलमोल जवाब देने लगी। राहुल को शक हुआ और उसने पुलिस में शिकायत दर्ज कर दी। पुलिस आई, ड्रम खुला और सारा मामला सामने आया। पुलिस ने मुस्कान से सख्ती से पूछताछ की तो उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। इस घटना ने पूरे इलाके में सबको हैरान कर दिया था। जिस इंसान ने अपना करियर, अपना परिवार और अपनी पूरी जिंदगी अपनी पत्नी और बेटी के लिए कुर्बान कर दी, उसे उसी पत्नी ने इतनी बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। क्या प्यार के नाम पर वफादारी और रिश्तों की अहमियत इतनी खत्म हो गई है कि लोग एक दूसरे की जान लेने से भी नहीं हिचकिचाते? इस मामले पर अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और हाँ, ऐसे ही नई जानकारी के लिए झेप हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नमस्कार, मैं हूं दिया और आप देख रहे थे झेप हिंदी।